नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज के थावे जंगल में 18 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क का शिलान्यास। गोपालगंज में पूर्व पार्षद अनिल गिरी का निधन, चेन लूट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत। मीरगंज में विवाहिता पलक देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिवार में मातम। फुलवरिया में गायब छात्र का नहर में शव मिला, हत्या की आशंका पर एफआईआर दर्ज। बरौली विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। थावे प्रखंड के थावे जंगल में 18 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इको पार्क का शिलान्यास बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। यह उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इको पार्क होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। यह पार्क पर्यटन को बढ़ावा देगा, हरियाली संरक्षण में मदद करेगा और जिले के लोगों के लिए गर्व की बात बनेगा। गोपालगंज शहर स्थित गिरिटोला निवासी और नगर के चर्चित चेहरा पूर्व पार्षद एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गिरी का 50 वर्ष की आयु में निधन हो गया। विदित हो कि 8 सितंबर की रात करीब 10 बजे जब वे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी नगर थाना से महज 50 गज की दूरी पर पोस्ट ऑफिस के पास लुटेरों ने चाकू से उन पर हमला कर दिया था। गंभीर हालत में उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया और अगले दिन वे घर लौट आए थे। लेकिन 19 सितंबर की रात अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां इन्फेक्शन बढ़ने से उनकी मौत हो गई। अनिल गिरी के निधन की खबर फैलते ही गिरिटोला, केशव नगर और हाजियापुर इलाके के सैकड़ों लोग अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पहुंचे। वे अपने पीछे पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ गए हैं। सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले अनिल गिरी हर किसी के सुख दुख में शामिल रहते थे। उनके निधन पर पूरे शहर में शोक की लहर है। रेडियो वर्षा परिवार ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीरगंज शहर के मीठा बाजार मोहल्ले में शनिवार की रात एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान मिंटू केसरी की पत्नी पलक देवी उम्र 22 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक पलक देवी काफी समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी और तनाव में रहती थी। देर रात कमरे में बंद होकर उन्होंने पंखे से फांसी लगा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बाहर निकाला। प्रारंभिक जाँच में यह आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, क्योंकि शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 दिन पूर्व लापता 13 वर्षीय छात्र सरताज अली का शव शनिवार को परशुराम गंडक नहर में मिला। शव की पहचान होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने आक्रोश में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और दोषी की गिरफ्तारी की मांग की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। सरताज अली 3 साल से मांझागढ़ के धुबवलिया गांव में अपनी बहनों के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। 17 सितंबर की रात घर से बाहर निकलने के बाद वह लापता हो गया था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए गांव के ही शाहिद अली उर्फ लंगड़ा पर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस 2 बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या कर शव फेंका गया या नहर में डूबने से हुई मौत। सच्चाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बरौली विधानसभा क्षेत्र के कोयनी गांव स्थित गोपालगंज डिग्री कॉलेज प्रांगण में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें हजारों कार्यकर्ता महिला पुरुष शामिल हुए। सम्मेलन में विधायक एवं पूर्व पर्यटन मंत्री राम प्रवेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग सुरक्षित और निडर जीवन जी रहे हैं। पूर्व की सरकारों में शाम 7 बजे के बाद लोग घर से निकलने से डरते थे, लेकिन अब अमन चैन कायम है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राम सेवक सिंह, विधायक संजय सिंह, एमएलसी गप्पू शाही, आदित्य शंकर शाही, प्रकाश लाल श्रीवास्तव और मंटू गिरी ने भी संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे पक्की सड़क, गैस कनेक्शन, पेंशन वृद्धि, आवास योजना, छात्रवृत्ति और किसान सम्मान निधि। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इन उपलब्धियों को घर घर तक पहुँचाएं, ताकि जनता एक बार फिर से एनडीए को भारी बहुमत से सत्ता में लाए। हमारे संवाददाता विद्या भूषण सिंह की रिपोर्ट के अनुसार दिघवा दुबौली मुख्य बाजार समेत आसपास के हाट बाजारों और चौक चौराहों पर दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। मूर्तिकार दिन रात मेहनत कर मां दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। वहीं पंडालों को सजाने संवारने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस बार पूजा में बाहर से आए मूर्तिकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी प्रतिमा निर्माण में जुटे हैं। बाजारों और गाँव में उत्साह का माहौल है और लोग बेसब्री
बेसब्री से मां दुर्गा के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर चाकू से हमला कर दिया गया। सभी घायलों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने रविवार को फुलवरिया क्षेत्र के फक्कड़पुर दुर्गा मंदिर के पास वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी पर ले जा रहे 30 बोतल कच्ची शराब बरामद की। इसके साथ ही स्कूटी सवार 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार दोनों की पहचान शारदा लाल और राजेश सिंह के रूप में हुई, जो शराब की खेप लेकर आ रहे थे। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के अनुसार अपर थानाध्यक्ष अमन कुमार के नेतृत्व में तलाशी के दौरान सफलता हाथ लगी। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेजा गया है। मामले की जांच जारी है। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले विशेष राजस्व भूमि सुधार महाअभियान के तहत फुलवरिया प्रखंड में 12 पंचायतों में कुल 43 शिविर लगाए गए। इन शिविरों में रैयती किसानों ने अलग अलग मदों में 12,093 आवेदन जमा। इनमें उत्तराधिकारी आधारित नामांतरण के 1163, बंटवारा आधारित 833, जमाबंदी सुधार के 8,850 और छूटी हुई जमाबंदी के नामांतरण के कई आवेदन शामिल हैं। सीईओ बीरबल वरुण कुमार ने बताया कि शिविर की अंतिम तिथि 20 सितंबर थी, लेकिन किसान घबराए नहीं। जो लोग आवेदन नहीं कर सके वे परिमार्जन प्लस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू भाजपा गठबंधन के समर्थन में महिलाएं आगे आ रही हैं। रविवार को जदयू महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष रीता देवी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर हर घर महिला संवाद कार्यक्रम चलाया। महिलाओं ने डोर टू डोर जाकर सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किया, बुकलेट, हैंडबिल और स्टिकर बांटे। इस दौरान कृतपुरा, लक्ष्मीगंज और हेमू छपरा गाँव में महिला सशक्तिकरण और शिक्षा आत्मनिर्भरता पर लोगों को जागरूक किया गया। रीता देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लक्ष्य है कि हर महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का लाभ मिले। अभियान को ग्रामीणों से अच्छा समर्थन और सराहना मिल रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसा गांव के पास स्टेट हाईवे 90 पर शनिवार देर शाम बड़ा हादसा हो गया। मवेशी लदे एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया। इस हादसे में बसा गांव के 22 वर्षीय रवि कुमार शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया और सड़क पर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस को भी लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। भीड़ ने पुलिस कर्मियों की पिटाई कर दी, जिसमें जमादार श्यामदेव सिंह समेत 3 लोग घायल हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रक मवेशी तस्करी के लिए जा रहा था और पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। ये घटना इलाके में पुलिस के प्रति गुस्से और अविश्वास को फिर से उजागर करती है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज के थावे जंगल में 18 करोड़ रुपए की लागत से इको पार्क का शिलान्यास। गोपालगंज में पूर्व पार्षद अनिल गिरी का निधन, चेन लूट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मौत। मीरगंज में विवाहिता पलक देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, परिवार में मातम। फुलवरिया में गायब छात्र का नहर में शव मिला, हत्या की आशंका पर FIR दर्ज। बरौली विधानसभा क्षेत्र में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है।